नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, संसद के एक सत्र की कार्यवाही पर क्या खर्च आता है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करें। भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान में भारत की संसद में 790 सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर। भारत की संसद के 3 सत्र होते हैं, जिनमें लगभग पूरे वर्ष में 100 दिन संसद में काम करना होता है। संसद चलाने का कुल बजट प्रति वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए बताया जाता है। इसका मतलब है कि प्रतिदिन की कार्रवाई पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत में संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है। जिस अवधि के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने काम काज का संचालन करने के लिए बैठक करते हैं, उसे सत्र कहा जाता है। एक साल में संसद के सत्र का आयोजन 3 बार किया जाता है, जिन्हें अपन लोग कहते हैं बजट सत्र, जैसे फरवरी से जो मई तक चलता है। दूसरा एक होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। और एक होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकित सदस्य भी शामिल होते हैं। जबकि राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 245 है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान, कला, संस्कृति, इतिहास जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता रखने वाले 12 सदस्यों को भी नामांकित किया जाता है। अगर 545 लोकसभा सदस्यों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो लगभग 177 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और ये भारतीय करदाताओं के पैसों से दिए जाते हैं। भारत सरकार ने सांसदों की वर्तमान प्रतिमाह सैलरी लगभग 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है, और निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी भत्ता दिया गया है। जैसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो भत्ता है वो 45,000 रुपए से बढ़ाकर उसको 90,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सचिवालय सहायता और ऑफिस के खर्चे के लिए भी पहले 45,000 रुपए दिए जाते हैं, उसे बढ़ाकर अब 90,000 कर दिया गया है। इसके अलावा इनको फ्री रहने के लिए आवास, गाड़ी के लिए फ्री पेट्रोल डीजल, हेल्थ केयर, बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इस प्रकार सांसदों के ऊपर भारत सरकार प्रति माह लगभग 3 से 4 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करती है। इसके अलावा सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राएं और असीमित रेल यात्रा और सड़क यात्रा के लिए भी सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है। ध्यान रहे कि सांसदों को MP-LED स्कीम के तहत भी हर साल लगभग 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इनमें से कितना खर्च किया जाता है यह किसी भी भारतीय से छिपा नहीं है। संसदीय कार्यप्रणाली एक साल के दौरान संसद का सत्र में लगभग 100 दिनों तक चलता है, और प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में लगभग 6 घंटे काम होता है। संसदीय आंकड़ों से पता चलता है कि शीतकालीन सत्र के दौरान लगभग 80 से 90 घंटे व्यवधान हुआ था। इस दौरान लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिनमें से 138 करोड़ रुपए सांसदों को चलाने का खर्च, संसद चलाने का खर्च था। 6 करोड़ रुपए सांसदों के वेतन भत्ते और आवास का भी नुकसान हुआ था। ध्यान रहे कि सांसदों को MP-LED स्कीम के तहत काफ़ी पैसा दिया जा रहा है, और इसके बावजूद भी उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सांसदों के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कि उनके क्षेत्र में क्या कमियां हैं वो उनको दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। MP-LED फंड का भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी, और सांसद जो ये MP-LED फंड उनको दिया जाता है उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से करें, इस पर बात करें। वैसे कोविड-19 के दौरान इस फंड को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार हमारे टैक्स का पैसे का दुरुपयोग भारतीय सांसदों के अपने हितों के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। थैंक यू।